Good morning, students. Today we discuss the SST chapter name are agriculture. हमारी खेती बाड़ी। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है? इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ओल्ड ऑक्यूपेशन। आप सभी जानते ही हैं कि ये सबसे ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है। पुराने समय में सब ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी को यूज़ करते थे अपने व्यवसाय के रूप में। तो पहले हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है कि एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, राइजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड रनिंग द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? फसलों को उगाना, पशुधन को स्थापित करना और इंडस्ट्रीज़ को विकसित करना, जो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती हैं। यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी एग्रीकल्चर की। तो फैक्टर्स इफेक्ट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो आपके मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें है क्लाइमेट, सॉइल, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मेथड ऑफ इरिगेशन, मार्केट फैसिलिटीज़, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्लाइमेट। क्लाइमेट एग्रीकल्चर को कैसे इफ़ेक्ट करता है? देखो, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का जो जलवायु है वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो जब हमें एग्रीकल्चर करनी है तो वहाँ पर हमने वहाँ का जलवायु देखना है कि जब हम वहाँ पे कोई क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो वो जो क्या कहती हैं, जलवायु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ना ज़्यादा गर्मी हो या उसके अकॉर्डिंगली हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है, या ज़्यादा सर्दी हो उसके अकॉर्डिंगली, जलवायु को ध्यान में रखकर हमने क्या करना है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करनी है। अगर हम क्लाइमेट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर क्या है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये फैक्टर मोस्ट इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। सॉइल। सॉइल क्या है? इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन एग्रीकल्चर फील्ड। क्योंकि अगर जो सॉइल है वो फर्टाइल ही नहीं होगी, उपजाऊ ही नहीं होगी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो फार्मर है वो सबसे पहले जहाँ पे उसने क्रॉप्स को ग्रो करना है वो ये देखता है कि वहाँ पर सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है। फर्टाइल होगी तो वहाँ पर जो उसकी एग्रीकल्चर है वो प्रॉपर तरीके से क्या करेगी, मैनेज हो पाएगी। तो सॉइल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत इफ़ेक्ट भी करता है एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट है इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी कि सिंचाई की सुविधाएं। देखो, हम जहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं हमने ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पे नियर अबाउट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। पोन्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये सब है हमारे पास सिंचाई करने के लिए, तभी हम वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर को प्रोसीड कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, कोई भी काम है उसको करने का जो मेथड है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि काम तो हर कोई कर लेता है पर उसका जो मेथड है वो क्या करता है, अचीवमेंट्स को बढ़ा देता है। तो जब हमने एग्रीकल्चर करनी है तो हमने क्या है, मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करना है, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना है, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न जो सीड्स हैं उनको यूज़ करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फैक्टर इफ़ेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। उसके बाद हमारे पास है मार्केट फैसिलिटीज़। मार्केट फैसिलिटी यानी कि बाज़ार की जो सुविधा है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए उस एरिया में, कि जो चीज़ें हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो क्या है, हमारे पास मार्केट में बेचने के लिए, कि हमें वहाँ पे प्रॉपर प्राइस उसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी सुविधाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप्स को ग्रो किया है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ये क्या है, कैसे पॉसिबल होगा, ट्रांसपोर्ट के मीन्स के अकॉर्डिंगली। अगर वहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो हम
जो बनाया है, जो क्रॉप्स को ग्रो किया है, उसको क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा नहीं सकते, तो ये मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये भी फैक्टर क्या करता है, एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करता है। तो जब भी हमने एग्रीकल्चर को क्रॉप्स को ग्रो करना है तो उस एरिया में हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें से कुछ मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट आपके पास है परमानेंट एग्रीकल्चर, सेकंड है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो ये सारी टाइप्स क्या हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये हम डिटेल से करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास आ रहा है कि परमानेंट एग्रीकल्चर। परमानेंट एग्रीकल्चर क्या है, ये होती है दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन बाय परमानेंटली स्टेइंग एट अ प्लेस। इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो हम क्या करते हैं, एक स्थान पर रह के क्रॉप्स को ग्रो करना, तो वो क्या है, परमानेंट एग्रीकल्चर है। द क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, और एक ही लैंड में सेम पीस पर हमने फसलों को ग्रो करना है, उगाना है, तो वो कौन सी एग्रीकल्चर है, परमानेंट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, आपको इसके नाम से क्लियर हो रहा है, शिफ्ट करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर जाना। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होगी, इन हिली एरियाज ट्राइबल पीपल क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर फ्रॉम स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन द लैंड ऑफ दिस प्लेस लॉस इज फर्टिलिटी, these people leave the place and start agriculture somewhere else। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्या करते हैं, कुछ फॉरेस्ट का पार्ट क्लियर कर देते हैं और एग्रीकल्चर वहाँ पे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं एक छोटे से एरिया में और थोड़े टाइम के लिए। और जब वो जो स्थान है अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देता है, ख़त्म हो जाती है उसकी फर्टिलिटी, तो वो क्या करते हैं, पीपल लीव द प्लेस, उस प्लेस को छोड़ देते हैं और स्टार्ट एग्रीकल्चर समवेयर एल्स, और किसी दूसरी स्थान पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन सी एग्रीकल्चर होगी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास आती है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या है, शुष्क खेती बाड़ी। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया रिसीविंग लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। एग्जाम्पल इसमें इन डेजर्ट एरिया ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब देखो ड्राई फार्मिंग क्या है, पहले तो इस तरह की एग्रीकल्चर जो होती है उन एरियाज़ में पॉसिबल की जाती है जहाँ पर जो एनुअल जो वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम की हो। लाइक डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल क्षेत्रों में आप देख लो, लाइक राजस्थान स्टेट में हम इस तरह की फार्मिंग करते हैं कि जिन क्रॉप्स को उगाने के लिए कम मात्रा में पानी हमें चाहिए होता है, तो वहाँ पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। वेट फार्मिंग क्या है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन इन द प्लेस रिसीविंग 200 सेंटीमीटर। देयर इज अ नो नीड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इन हैवी रेनफॉल आर एरिया, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूज। वेट फार्मिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक हमें प्राप्त हो रही है। क्यों, क्योंकि देयर इज़ अ नो नीड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ पर हमें जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नेचुरल रेनफॉल वाटर है जो वहाँ पर अवेलेबल होगा, वर्षा भारी मात्रा में होगी, तो वहाँ पर हमें फार्मिंग करने में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो हैवी रेनफॉल एरिया जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, वेट फार्मिंग को यूज़ किया जाता है। और राइस जो है, राइस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इस तरह की फार्मिंग होती है और इस तरह एरियाज़ में वहाँ पर क्या है, इस तरह की एग्रीकल्चर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, व्हेन विद द फुल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ मोर याइल्ड इज़ टेकन फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है कि हम फर्टिलाइज़र, रसायनों का प्रयोग और इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाओं का प्रयोग पूरी तरह से करते हैं, और मोर यार्ड इज़ टेकन फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड, और छोटे से लैंड के हिस्से से ही हमें बहुत सारी मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो वो क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग है। एग्जाम्पल पंजाब में हम इस तरह की फार्मिंग को
यूज़ करते हैं। चाहे हमारे पास लैंड स्मॉल पीस की है, बट हम वहाँ पर क्या है, फर्टिलाइज़र को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो जायज़ है उत्पादन है वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, व्हेन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज लार्ज देन द एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। एक्सटेंसिव फार्मिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या है हमारे पास लैंड होल्डिंग क्या है, साइज़ जो है वो लार्ज हो, और हम वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीन की सहायता से वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि बड़े क्षेत्र में क्या है हाथों से काम करना पॉसिबल नहीं है, तो मशीन्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो कि जैसे यूएसए वगैरह कंट्रीज़ में क्या है, इस तरह की फार्मिंग को अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि निर्वाह के लिए जो खेती बाड़ी करते हैं, स्मॉल फार्मर्स हु हैव स्मॉल लैंड्स होल्डिंग, जो ऐसे छोटे किसान होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग तो बहुत छोटी होती है, छोटा एरिया होता है उनके पास, दे ग्रो क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वो क्या करते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एंड डू नॉट सेल इन द मार्केट, और मार्केट में भी बेचते नहीं हैं। यानी कि उनको सिर्फ यही होता है कि हमने अपने यूज़ के लिए खेती बाड़ी करनी है और वहाँ पर क्या है क्रॉप्स को ग्रो करना है, मार्केट में उनको बेचना नहीं है। तो इस तरह की फार्मिंग क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाई जाती है। तो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह की एग्रीकल्चर में क्या होता है, द फार्मर्स ग्रो द क्रॉप्स ऑन देयर लैंड बाय यूजिंग मशीन्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स इन द मार्केट। इस तरह की एग्रीकल्चर में क्या होता है, द फार्मर्स ग्रो द क्रॉप्स ऑन देयर लैंड्स बाय यूजिंग मशीन्स। वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अपनी लैंड पर मशीन्स का यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल पर यानी कि बड़े पैमाने पर, एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स इन द मार्केट। और जो भी उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो किया होता है उससे वो क्या करते हैं, भारी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। कैसे, अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको क्या करके मार्केट में सेल करके, यानी कि बेच कर। तो इससे वो क्या करते हैं, अपनी नीड्स के साथ साथ अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी नीड्स को भी क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। तो वो कौन सी एग्रीकल्चर हमारे पास होगी, कमर्शियल फार्मिंग। तो आज हमने ये टॉपिक किया है कि एग्रीकल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख कर हमने एग्रीकल्चर किसी एरिया में प्रोसीड करनी है। उसके बाद उसकी टाइप्स क्या है और हमने कौन सी टाइप्स को अडॉप्ट करना है उसकी क्लाइमेट को ध्यान में रख कर। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर कार्य करेंगे तो हमें क्या है, अचीवमेंट्स ज़्यादा मिलेंगी और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, पॉसिबल हो पाएगी। तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से एक बार रीड करना है और जो नहीं समझ में आता वो दोबारा से पूछना है। थैंक यू।